बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, ये मैंने दराज से ना कुछ और पार्सल मंगवाए थे। पिछला एक पार्सल मैंने आपको दिखाया था और मैंने बताया था कि और भी पार्सल मेरे आने वाले हैं। तो ये मैंने ब्लश ऑन मंगवाया था। पहले भी मेरे पास ऐसे ही ब्लश ऑन था तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। वो मैं चेज़अप से लेके आई थी। तो बेटियाँ कही थी कि मामा वैसा ही चाहिए। तो फिर मैंने दराज पे देखा ना तो ये मुझे अच्छा लगा। इसके कलर भी डिफरेंट थे तीनों। तो ये एक मंगवाया। तकरीबन इसकी 400 के करीब प्राइस थी, मुझे अब याद नहीं है सही से। और ये जो था ना सॉक्स के लिए मैंने मंगवाया था, इतना अच्छा है। ये 99 रुपीज़ का है और ये भी बहुत अच्छा है। और एक मेरा ना ये बोतल मंगवाई थी मैंने ऑयल की, क्योंकि बेटी जो है ना वो हर वक्त मुझे परेशान करती थी, मामा ऑयल लगा दें ऑयल लगा दें। तो अब ये इतना ईजी हो गया है कि इसमें ये ना ख़ुद ही यूज़ कर सकती है। मगर ये कि इसके अंदर ना थोड़ा सा सुराख निकल आया। बाकी हर चीज़ें सही हैं मगर ना इसमें सुराख निकल आया। मगर वो मेरे पास एक टेप है, वो मैं लगा के ना इसको सही कर दूँगी। ये भी इतना सस्ता था, तकरीबन 65 रुपीज़ का। मैंने कहा मैं क्या इसको वापस भेजूँ, तो मैंने कहा मैं इसको ख़ुद ही सही कर लूँगी। और एक मैंने ये मंगवाया था, ये मेरे पास ना एक स्टैंड है, यानी कि मोबाइल का स्टैंड है। तो उसके ऊपर से ना ये टूट गया था मेरा मोबाइल भी, इस पर से ना 2 दफ़ा गिरा। तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी तो मैंने कहा शायद मुझे दोबारा पूरा मंगवाना पड़ेगा, पूरा वो लेके आना पड़ेगा। मगर जब मैंने दराज पे देखा ना तो ये था, तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा चलो सिर्फ मुझे यही मंगवाना पड़ेगा। तो ये देखें, ये मैंने ना अपनी अलमारी में पहले से हुक लगाया हुआ था, तो इस पर ईज़िली मैंने इसको टांग दिया हैंगर लगा के। और इसमें तकरीबन 16 जो पेयर थे ना वो सॉक्स के आ सकते थे। और ये इतनी मज़े की चीज़ है ना, यकीन जाने। आपको पता है कि सॉक्स नहीं मिलते, कहीं भी रखो ना, कोई कहीं होता है कोई कहीं होता है। और 99 रुपीज़ में इंसान क्या लेगा। तो ये एक ही जगह लटके रहे, आप जैसे मर्ज़ी अपने सॉक्स जो ना रखें और जब कहीं जाना हो तो जल्दी जल्दी उतारें और निकाल लें। तो ये बड़ा अच्छा लगा था मुझे। खैर, और दूसरा ये देखें, ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है ना, तो आप कहेंगे कि ये तो लगा हुआ है, मगर इसके नीचे जो रबड़ लगी होती है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो मोबाइल मैंने 2 दफ़ा लगाया तो मेरा मोबाइल 2 दफ़ा नीचे गिरा वीडियो बनाते हुए। तो फिर मैंने ये दूसरा मंगवा लिया, तो मेरा मोबाइल जो है ना वो बिल्कुल ये सही हो गया, स्टैंड जो है ना। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी इसकी। और ये भी बहुत, यानी कि 75 रुपीज़ का शायद आया है, 65 या 70 रुपीज़, 75 रुपीज़ का था। ये देखें, ये जो इसके अंदर है ना ये सब ख़त्म हो गया था इसका। और ये जो है ना, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसका डिफरेंट। तो बिल्कुल वैसे तो बिल्कुल सही था, मगर रबड़ इसकी ख़राब हो गई थी। अच्छा, ये रात का क्लिप है। तो हस्बैंड आ गए थे ज़रा जल्दी मार्केट से, तो थोड़ी देर बैठे, खाना वाना खाया। तो मैंने उनसे बोला चले ना केक लेके आते हैं, मीठा खाने की इतनी क्रेविंग हो रही थी। और दिल करता है कभी कभी, इंसान बैठा होता है ना कि चलो कोई चीज़ हो खाने की। तो यूनाइटेड हम लोग चले गए थे हुसैनाबाद पे, हमारे घर से थोड़े ही फासले पे है, 10-15 मिनट की ड्राइव है बाइक पे। तो यहाँ की ना बेकरी की चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। और वीडियो अलाउ नहीं थी, मैंने खैर पहले ही बना ली थी, जब उन्होंने लास्ट में मना कर दिया कि वीडियो अलाउ नहीं है, मैं बना चुकी थी। तो केक यहाँ के ना बड़े मज़े के होते हैं। तो केक तो मैंने नहीं लिया, मैंने ब्राउनीज़ वगैरह ले ली। फिर और चीज़ें यहाँ पे मुझे अच्छी लगी तो वो मैंने ले ली थी। कुछ चीज़ें ना जो मसलन बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। और ये मैंने पूछा तो वो कहने लगे ये वो है बकलावा, मेरे जहन से निकल गया था। बकलावा की मुख्तलिफ इकसाम थी, ऊपर छोटे छोटे पीस ना। तो फिर मैंने एक पाव ये ले लिए, मसलन इसके भी अच्छे खासे पीस आ गए थे, फिर मैंने ये लिया। तो ये चेवड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, मीठा चेवड़ा। तो 2 किस्म का मैंने वो लिया, खट्टा मीठा, और एक मीठे वाला था और एक खट्टा मीठा था। तो ये मैंने कहा रखा हो ना घर में तो कभी दिल करता है इंसान को कोई चीज़ खाए, और उस टाइम कोई भी नहीं होता घर में ला के देने वाला। तो खैर ये हम लोग लेके आ गए थे थोड़ा सा। मैंने कहा चलो बाहर निकलते हैं, आउटिंग हो जाएगी, मेरी वीडियो भी बन जाएगी। तो बस यही चीज़ें होती हैं। और फिर यहाँ पे हस्बैंड फ्रूट वगैरह लेके आए थे, वो मैंने बास्केट में डाल के रखे। स्पून पिसा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, और ये 1 टीस्पून पिसा धनिया, और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। और नमक इसमें मैंने पहले डाल दिया था, बस यही चीज़ें डाली हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो आपको ये सबको मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने 2 आलू डाले हैं और 1 पाव दाल है, और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको बॉईल कर लेंगे। ये बॉईल हो जाए फिर इसको पीस लेंगे, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। अच्छा, यहाँ मैं बना रही थी बर्गर।
तो उसकी रेसिपी आपको बता रही थी मैं। यहाँ मैंने प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया काट के रख दिया। दाल मेरी बॉयल हो गई तो फिर ये सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल के इसको मिक्स कर लिया था। असल में पकाने की कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी, और रात का ना थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर सालन रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो बर्गर बना लेती हूँ। तो मैंने दाल मंगवाई, बस फटाफट ये बन गए थे। चीज़ें घर में हो ना, घर में ये चीज़ें तो होती हैं, दाल मसाले वगैरह सब होते हैं। बस बर्गर मैंने बाज़ार से मंगवाए थे, अंडे मंगवाए थे, और इसकी मैंने पैटी बना के फिर मैंने अंडे में डिप करके ना इसको फ्राई करके रख लिया था। मैंने कहा इसको फ्राई करके रख लेती हूँ, जैसे जैसे सब खाएंगे फिर मैं उनको बर्गर बना के दे दूँगी। तो आप यकीन जाने ये इतने मज़े के बने थे, बहुत अच्छे बने थे। तो घर में भी ऐसी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, बड़े आराम से बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मुझे। बस ये था कि मैंने फ़ौरन दाल मंगवाई, भिगोई भी नहीं, और फ़ौरन मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था, और आधे घंटे में दाल जो थी ना वो गल गई थी। तो अगर पहले से प्लान हो ना कोई चीज़ बनाने का, तो फिर दाल को ना थोड़ी देर भिगो दें आप, तो वो और ज़्यादा सही वो रहती है बॉयल होने में ना। तो यहाँ पे मैंने ये देखे सब रेडी करके रख लिया था, और अब गैस चली गई थी। अब मैंने सिलेंडर पे जो था ना बाकी सारा काम किया, तो वही मैं दिखा रही थी। लगा मुझे इतनी जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी काम कर लूँ। और ये हरे धनिए की, पुदीने की और हरी मिर्चों की चटनी थी, मैंने ऊपर फ्रीज़ कर दी थी ना, तो वो निकल नहीं रही। तो फिर मैंने दूसरे चम्मच से निकाल के इसमें दही में मिक्स किया। या मैंने खीरे, टमाटर और बंद गोभी ये काट के रख ली थी। फिर मैंने अंडा फ्राई किया, बर्गर बना के दिए। हस्बैंड आ गए थे तो मैं फिर उनको पहले मैंने बना के दिया। रोटी भी खैर मैंने बना के रखी थी उनके लिए, तो मैंने कहा पहले आप बर्गर टेस्ट करें फिर उसके बाद आप खाना खाएं। तो यहाँ मैंने उनके लिए बर्गर बनाया, अंडा फ्राई किया। पहले मैंने बर्गर पे ना वो ये लगाई चटनी जो मैंने बनाई थी ना दही में मिक्स करके हरे धनिया पुदीने की, वो मैंने इसके ऊपर लगा दी। फिर मैंने इसके ऊपर जो टिक्की कबाब तैयार किया था वो मैंने इस पर रखा। फिर मैंने इसमें हरा धनिया कह रही हूँ सॉरी, खीरा, टमाटर और बंद गोभी वो डाली, केचप डाला, अंडा रखा इस पर। और आप यकीन जाने कि बहुत ही मज़े का बर्गर बना था। जब मैंने हस्बैंड को दिया ना तो कहने लगे किससे मंगवाए हैं बर्गर, तो उनको पता है इस टाइम घर में कोई भी नहीं होता। मैंने कहा मैंने मंगवाए नहीं, मैंने ख़ुद बनाए हैं। तो खैर बहुत अच्छे लगे। और आप देखने में भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और बर्गर का भी ज़रूर बताइएगा देखने में कैसे लग रहे हैं, क्योंकि देखने से भी चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, और जब आप खाएंगे ना तो आपको और भी मज़ा आएगा इस तरीके से बना के। तो बाज़ार से लेने जाओ ना, यही अगर 100-150 से 100 से ऊपर ही 120 का 150 का एक बर्गर मिलता है। और घर में बनाएंगे ना तो कम रेंज में भी बन जाएगा और अच्छा भी बन जाएगा, और एक की बजाय 2 भी खाने हो जिसने तो आराम से खा सकता है। तो यहाँ मैंने हस्बैंड को पहले दिया, फिर मैंने अपनी नंद के बेटे को दिया। तो बराबर कमरे में ही वो रहते हैं, मेरी नंद रहती हैं, उनके बेटे, उनको मैं दे के आई। तो वो बता रहे थे कि बहुत मज़े का बना है, और छोटे वाला बेटा है ये उनका, तो वो भी बता रहा था कि बहुत मज़े का बना, और वाकई मज़े का बना था। तो लाइट गई हुई थी इस टाइम पे। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बर्गर बनाया, मैंने सबको दे के अब मैंने कहा चलो मैं सुकून से बैठ के खाती हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर दें। तो वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद बेटी कॉफ़ी बना रही थी, वो मेरे लिए कॉफ़ी लेके आई गई। तो बर्गर खाया, कॉफ़ी इंजॉय की, बड़ा मज़ा आया। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।